नमस्कार दोस्तों, डीडी रेड के एक और रिएक्शन वीडियो में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं आलोक। तो भाई आज जो वीडियो लाया हूं ना, बड़ी डिमांड आ रही थी भाई कि इरफान पठान को तो आप सब जानते ही हैं ना। तो चलिए उनकी तस्वीर लगा देता हूं, जो लोग नहीं जानते हैं। मतलब हमारे ज़माने के प्लेयर रहे हैं और अभी कमेंट्री करते हैं। आप में से बहुत सारे लोगों ने उन्हें खेलते हुए देखा होगा। ज़बरदस्त बॉलर रहे हैं हमारे। पाकिस्तान के खिलाफ हैट्रिक ली थी उन्होंने टेस्ट मैच में, हम सबको याद है, वो भी पाकिस्तान में जाकर। तो इरफान पठान ने बवाल कर दिया भाई। तो अभी लल्लन टॉप को एक इंटरव्यू दिया उन्होंने और उस इंटरव्यू में उन्होंने शाहिद अफरीदी की जो लगाई है ना, उससे पाकिस्तानियों को ऐसा लग रहा है जैसे ये मतलब पता नहीं क्या पहुंच गया है। अब जाहिर सी बात है कि पाकिस्तान के जो फॉर्मर क्रिकेटर्स हैं, एक आध जो जहर उगलते रहते हैं भारत के खिलाफ, तो शाहिद अफरीदी के बारे में जब कोई इंडियन क्रिकेटर, वो भी मुसलमान क्रिकेटर, कुछ बोलेगा तो जाहिर सी बात है कि फिर तो मिर्ची लगेगी ना। और ऐसी मिर्ची कि वो भूत झोलकिया टाइप की मिर्ची है, जो बहुत तेज लगती है, होती इतनी सी है लेकिन लगती बहुत तेज। तो बवाल मचा हुआ है। अब देखिए ये ज़रा, और इंडियंस जो हमारी इंडियन मीडिया है, उसने इसको बहुत प्रमुखता से अपनी हेडलाइंस में जगह दी है। ज़ाहिर है इंटरव्यू लल्लन टॉप को दिया, लेकिन बयान आया ना, वो स्टेटमेंट आया। अब स्टेटमेंट के ऊपर खबरें लिखी गई और हर जो बड़ा मीडिया हाउसेज हैं हमारे, सब ने उन्हें कवर किया। अब जैसे द टाइम्स ऑफ इंडिया है, लिखता है 11 times इरफान पठान रिकॉल्स फियरी राइवलरी विथ शाहिद अफरीदी, आई शोड हिम हु द रियल पठान इज। तो ये उन्होंने खुद बताया कि भाई मेरे पठान होने पर उनको शाहिद अफरीदी ने उनको कहा था कि तू फेक पठान है, असली पठान नहीं है, और ये है और वो है। मतलब चूँकि वो इंडिया में रहते हैं, मुसलमान है, इसलिए उन्होंने भड़काने के लिए कहा। तो इसलिए उस लिहाज से इरफान पठान ने उनको 11 बार आउट किया, 11 बार लगातार। और तो उसी को हेडलाइन बनाया टाइम्स ऑफ इंडिया ने कि देखिए भाई, इरफान पठान ने बताया कि शाहिद अफरीदी को 11 बार आउट किया मैंने, लगा मतलब हमेशा इनके सामने चले नहीं, और मैंने उन्हें दिखाया कि रियल पठान कौन है। उसके बाद ये देखिए मेंस एक्स पे लिखता है, ही इज ईटन डॉग्स मीट, इरफान पठान शेयर्स हाउ ही शट डाउन बदतमीज शाहिद अफरीदी। हाँ, तो ये इंटरव्यू में ये भी आया, कुत्ते का मीट खाया क्या आता यार। इरफान पठान ने जो मिसाइल मारी है ना ये जुबानी मिसाइल, वो मिसाइल भी हमारे एयरफोर्स के मिसाइलों की तरह बिल्कुल प्रिसीजन वाली थी, सटीक थी, और बिल्कुल टारगेट पर निशाना किया उसने। बिलबिलाए हुए हैं सब। सबसे मजेदार बात क्या है कि थंबनेल्स भी जो बन रहे हैं ना, वो बड़े जबरदस्त बन रहे हैं। देखिए ललन टॉप ने थंबनेल लगाया, शाहिद अफरीदी की फोटो लगी है, इरफान पठान की ये उंगली वाली फोटो है, और लिखा है भौंक रहा है तब से इरफान ने अफरीदी को दिया ये जवाब। अब भौंक रहा है तब से, इसका मतलब समझिए कि भौंकता कौन है। तो अफरीदी को क्या बता दिया। जो डॉग्स मीट वाली बात है, तो ये कोई सूर्या समाचार है, इसने लगा कि अफरीदी ने कुत्ते का मांस खाया है इसलिए बहुत देर से भौंक रहा है। इन्होंने एक लाइन थोड़ी और आगे बढ़ा दी, कहा तो यही बात है, बिल्कुल इसमें कोई शक नहीं है कि कहा उन्होंने यही है। अब इस पे तनवीर अहमद और बाकी लोग बिलबिलाए हुए हैं। चलिए जरा देखते हैं, क्योंकि वीडियो में आने वाला है बहुत मजा। और इरफान पठान ने कल अपने इंटरव्यू में एक ऐसा खुलासा किया है जिसे देखकर पूरा पाकिस्तान भड़का हुआ है इरफान पठान के ऊपर कि उसकी हिम्मत कैसे हुई हमारे स्टार के बारे में ऐसे बोलने की, जिसका नाम है शाहिद अफरीदी। और इससे ये पता चलता है कि अफरीदी अभी से नहीं बल्कि स्टार्टिंग से ही ऐसी गंदी हरकतें और बदतमीजी करने के लिए फेमस है। और 2006 में भी इसने इरफान पठान के सर पर हाथ फेरते हुए कहा था कि और बच्चे क्या हाल है तेरा, जिस पर पठान को बहुत गुस्सा आ गया और मुंह तोड़ जवाब दिया अफरीदी को कि तू कुत्ते का मीट खाता है क्या, जो इतना भौंक रहा है पागल कुत्ते की तरह। जिसे सुनकर अफरीदी लाल हो गया था, लेकिन कुछ बोल नहीं पाया, और इसका खुलासा पहली बार इरफान पठान ने किया। तो अब हमें ये पता चल गया कि अफरीदी शुरू से ही लफंगे टाइप का इंसान है, और इसलिए जब हमारे एक्स प्लेयर्स की टीम इंग्लैंड में खेलने के लिए गई थी, तो इन्होंने पाकिस्तान से खेलने के लिए बिल्कुल साफ मना कर दिया, क्योंकि उस टीम में अफरीदी था और उसने हमारे प्रधानमंत्री और आर्मी के बारे में बहुत उल्टा बोला है। तो ये है इसी लायक, और फिर ये इतना शरीफ बनने की कोशिश करता है कि इससे ज्यादा शरीफ तो दुनिया में कोई है ही नहीं। इसको ऐसा ही जवाब गौतम गंभीर ने भी दिया था, और खूब माँ बहने कर दी थी इसकी। लेकिन ये अफरीदी इतना बेशर्म इंसान है कि इसको अक्ल नहीं आती। इतना मारा है इसको हमारे प्लेयर्स ने, सहवाग ने, सचिन ने, युवराज गंभीर ने, कि इसको तो पैर धो के पीने चाहिए हमारे। इरफान पठान के ऊपर थोड़ी सी बात मैं करना चाहता हूं, क्योंकि इरफान पठान ने जो घटिया किस्म की हरकत की
उसके अलावा भी वो घटिया किस्म की हरकत जो है वो करता रहता है। देखा होगा आपने, अगर कोई हमारा प्लेयर परफॉर्मेंस अच्छी नहीं दे रहा या टीम हार रही है, उसके ऊपर घटिया किस्म की कोई ट्वीट कर देगा, क्योंकि जाहिर सी बात है पेंट कोट तो पहनता है, लेकिन उसकी अकल जो दिमाग में नहीं, उसकी अकल घुटनों में। मुझे लगता है ये जो तुम्हारा गरूर है, जो तुम्हारा जो घटियापन है, जो लुक हु इज टॉकिंग। जो पाकिस्तान के लिए 3-4 मैच खेले हैं इसने, जो खुद गटर का ऐसा गलीज कीड़ा है, वो बोल रहा है हमारे प्लेयर के बारे में जिसका रिकॉर्ड बताता है कि वो किस लेवल का प्लेयर है, जिसके रिकॉर्ड के सामने तनवीर अहमद तुम्हारी औकात नहीं है। औकात जिसे कहते हैं ना, औकात नहीं है तुम्हारी, और तुम उसको बोल रहे हो क्योंकि उसने तुम्हारे जख्मों पर मिर्ची चक्कर से रगड़ी है ना, इसलिए तुमको बिलबिला रहे हो, इसीलिए। और ऊपर से इसलिए क्योंकि वो एक मुसलमान क्रिकेटर है, भारत का मुसलमान क्रिकेटर है, इसलिए तुमको और बुरा लगा कि नहीं एक तो मुसलमान है, एक इंडियन है, कैसे इसने बोल दिया हम मुसलमान के लिए। अबे वो इंडियन है, समझे? याद है ना तुम्हारे घर में घुसकर उसने हैट्रिक ली है, मत भूलो उसे। इतनी बुरी लग गई बात, क्या गलत बोला उसने? जो उसने उसके साथ हुआ उसने वो बताया। छोड़ देगा शाहिद अफरीदी को? शाहिद अफरीदी कहेंगे तुर्रम खां हैं कि छोड़ दे, वो क्यों छोड़े? उसके साथ तुम बदतमीजी करोगे और वो उसका जवाब ना दे, और अब तुम उसे कह रहे हो कि ये ना वो। अबे गटर के कीड़े तुम हो। तुमने कितने जहर बुझे ट्वीट किए हैं क्या हमें नहीं पता? तुमने किस लैंग्वेज का इस्तेमाल किया है हमारे देश के खिलाफ, हमारे बीसीसीआई के खिलाफ, हमारे प्लेयर्स के खिलाफ, हमें नहीं पता, और तुम आज ज्ञान दे रहे हो। वो तो इरफान पठान ने बहुत सभ्य भाषा में किया, वरना वो, क्योंकि वो बड़ा प्लेयर है ना यार, उसने इंडिया जैसे देश को रिप्रेजेंट किया, पाकिस्तान जैसे गलीज देश को रिप्रेजेंट नहीं किया ना उसने। गरूर है, जो तुम्हारा जो घटियापन है, जो तुमने रोज का एक ठेका उठाया हुआ, पता नहीं सुबह तुम्हें नाश्ते से पहले ये इस किस्म की घटिया हरकत करने के लिए तुम्हें एक बात बोली गई है कि ये तुमने लाजमी शो करना है इंडिया वालों को, जी देखें जी मैं पाकिस्तान का दुश्मन हूं, देखें जी मुझे कुछ मत बोलना, देखिए जी मैं पाकिस्तान के खिलाफ रहता हूं। ये अबे गधे, इसमें पाकिस्तान से दुश्मनी की बात क्यों आ गई? तू फिर ले आया ना रिलीजन, मैं जानता था तू ले आएगा। तुम लोगों के पास इसके अलावा कुछ है नहीं कि तुम भारतीय मुसलमानों को नीचा दिखाने की हर कोशिश करते हो। इरफान पठान ने तो इसमें कहीं रिलीजन की बात ही नहीं की, इरफान पठान ने तो कहीं पाकिस्तान से दुश्मनी की बात ही नहीं की। उन्होंने तो खेल के राइवरली की बात की और बिहेवियर की बात की कि शाहिद अफरीदी का बिहेवियर गंदा था, इसलिए उन्हें जवाब देना पड़ा। और मैं वो इंटरव्यू सुन रहा था, वो अब्दुल रजाक को तो वो भाई भी बोल रहे थे कि अब्दुल रजाक भाई थे, अब्दुल रजाक साहब थे। अगर दुश्मनी होती तो इरफान पठान ने कभी अब्दुल रजाक को साहब तो नहीं कहा होता। ये तुम्हारी घटिया सोच है, तुम्हारी नफरत है। इरफान पठान ने कोई नफरत नहीं दिखाई, इरफान पठान ने कोई दुश्मनी नहीं दिखाई। तुम्हारे साथ कोई अगर बदतमीजी करेगा, चाहे वो कोई भी हो, क्या तुम उसे जवाब नहीं दोगे? क्या तुम उसको बताओगे नहीं कि ये तुम गलत कर रहे हो? और अगर कोई करता है तो वो अच्छा जी इंडियन है तो नहीं, उसको नहीं करना चाहिए था, अच्छा वो खराब हो गया। कमाल है यार। ये लगता है तुम्हें एक टास्क दिया गया, बदमाशी लगाई हुई इन लोगों ने, ये लोग जो कुछ करते रहे, ठीक है, पैसे का घमंड इनको इतना ज्यादा है। तेरे भाई ने तो कभी इस किस्म की हरकत नहीं की। ये इरफान पठान साहब का प्रॉब्लम क्या है? उस सर पे ऐसा मेरा हाथ रखा, मेरे बाल थे ऐसे, क्या बच्चे कैसा है? तो अब्दुल रजाक साहब से बोला, मैंने कहा यहाँ पे गोश्त कौन सा मिलता है? तो बोले हाँ ये गोश्त ये गोश्त। मैंने कहा कुत्ते का गोश्त मिलता है क्या? बोले इरफान क्यों ऐसा बोल रहा है? मैं कहा उसने खाया हुआ है, भोग रहा है कब से। यूसुफ पठान ने तो कभी भी इस किस्म की हरकत नहीं की। मैंने तो कभी उसको नहीं देखा ट्वीट करते, पता नहीं वो ट्विटर चलाता भी है नहीं चलाता, ये तो मुझे भी नहीं पता। शाहिद अफरीदी ने अगर यूसुफ पठान के साथ ऐसा किया होता ना, तो इरफान ने तो सिर्फ बोल के छोड़ा, यूसुफ पठान ने धर देना था वहीं पर। यूसुफ पठान को देखा है ना, शाहिद अफरीदी उसके सामने यूं दिखता है। तो यूसुफ पठान को, शाहिद अफरीदी को भी पता था ना कि अगर यूसुफ पठान के सामने ऐसा करेगा तो वो तो धर देगा सीधे, वो तो ऐसे दबा देगा वो बगल में
शाहिद अफरीदी गैं करते रह जाएंगे। अबे तुम लोग की बुद्धि कभी ऊपर नहीं आ सकती। इस किस्म की बात करते हुए या कभी टीवी चैनल पे बैठा, मैंने कभी नहीं सुना उसको। तेरे कोई पता नहीं किस चीज की जो है वो तकलीफ रहती है। इंडिया के लोग जितने भी मुझे देख रहे हैं, मुझे सिर्फ ये बता दो कि जब इंडियन टीम परफॉर्म करती है, कोई भी प्लेयर, क्या हम इंडियन प्लेयर्स की तारीफ नहीं करते? जब इंडिया बुरा खेलता है हम जरूर बुराई करते हैं कि नहीं यार इंडिया की टीम ने आज बुरा खेला। लेकिन हमारे किसी क्रिकेटर का भी एक ट्वीट मुझे बता दो कि उसने ये इरफान पठान जो घटिया किस्म का आदमी है, इसकी तरह किसी ने कोई जो है वो ट्वीट किया हो या अजीब गंदी सी हरकत की हो, कभी किसी ने नहीं की। आपकी चल झूठा, अबे सामने आ जा तो तेरा कीमा बना दूं मैं। अबे तुम लोग की तारीफ करना मजबूरी है तुम लोग, क्योंकि तुम लोग को डॉलर कमाने होते हैं। हमारे प्लेयर की मजबूरी नहीं है। तुम लोग डॉलर्स के लिए अपनी मां बेच देते हो। हमारे प्लेयर्स ऐसा नहीं है, हम इंडियंस ऐसा नहीं है। सुन लो, जब तुमने इंडियन से पूछा है ना तो सुन लो। फिर तुम्हारे जैसा गलीज आदमी हमने नहीं देखा है, तुम और एक वो फरीद खान, गलीज आदमी नहीं देखा है तुम्हारे जैसा हमने। और तुम बात कर रहे हो यहां पे इरफान पठान ने क्या गलत किया? क्या इरफान पठान ने गाली दी? भाई जो उनके और शाहिद अफरीदी के बीच हुआ उसको उन्होंने बयां किया है। जो शाहिद अफरीदी को उन्होंने कहा वो चीज उन्होंने बयां की है, गाली तो नहीं दी। सुन लो इंडियन का जवाब तो, क्योंकि नफरती तुम लोग हो, गटर के कीड़े तुम लोग हो, समझे? हम लोगों को कोई जरूरत नहीं पड़ती झूठी तारीफ करने की। तुम लोग करते हो झूठी तारीफ। क्यों करते हो? किसने कहा है? मत करो यार तारीफ तुम हमारी। हम बोलने गए थे तुम्हें कि हमारी तारीफ करो, हमारे प्लेयर्स की तारीफ करो। अरे नहीं लेनी तुम्हारी तारीफ भाई। क्यों आ रहे हो तारीफ करने? जब हम तुम्हारे दुश्मन हैं, जब तो तुम्हारा देश हमारा दुश्मन है, तो तुम हमारे प्लेयर्स की तारीफ क्यों करते हो? तुम हमारे मैचेस की बात क्यों करते हो? तुम हमारे क्रिकेट की बात क्यों करते हो? तुम अपने क्रिकेट की बात क्यों नहीं करते? तुम अपने प्लेयर्स की बात क्यों नहीं करते? क्यों इंडियन क्रिकेट को तुम लोग डिस्कस करते हो? क्यों इंडियन क्रिकेट प्लेयर्स की तारीफ करते हो तुम लोग? क्यों इंडियन क्रिकेट को मैचेस को तुम लोग उस पर वीडियोस बनाते हो? मत बनाओ। चले आते हैं ज्ञान देने और तुम जो करोगे हम वही करें। क्यों भाई? हम तुम्हारे गुलाम हैं। नहीं नहीं देखो मैंने तुम्हारी तारीफ की, अब तुम्हें भी मेरी तारीफ करनी पड़ेगी। अबे नहीं करेंगे बे, नहीं करेंगे। जा जो तुझे करना है। तुम लोग जैसा बेगैरत इंसान हमने आज तक नहीं देखा। पूरी कौम तुम्हारी बेगैरत है पाकिस्तान की। हमसे लात भी खाएगी, जूते भी खाएगी, क्रिटिसिज्म भी खाएगी, सब कुछ करेगी, लेकिन नहीं, इंडियन टीम देखिए कितना बढ़िया खेल रही है, क्या मारा है उन्होंने यार, क्या देखो क्या। अबे इतना जलील होने के बाद भी तुम लोग हमारे ऊपर वीडियोस बनाते हो। इतना जलील होने के बाद भी थोड़ी बहुत इज्जत बची है। मत बनाओ हमारे ऊपर वीडियो। क्यों दे रहे हो जवाब तुम इरफान पठान को? क्यों मत दो? आपकी जो रहन सहन है, इससे ये आपकी तरबियत ये पता चलती है कि आप किस किस्म के। किसी और टीम के खिलाफ करना, फिर तुझे पता चलेगा, क्योंकि तुम्हें लगता है एक टास्क दिया गया। अबे चोमू, किसी और टीम का प्लेयर इस तरह की हरकत नहीं करता जैसा शाहिद अफरीदी ने हरकत की थी, समझे चोमू? और कोई और टीम का बंदा करेगा तो वो भी ऐसे ही सुनेगा। कजन मैरिज की पैदाइश हो तुम, पता करवाना पड़ेगा। तुम्हारे माँ बाप ने कजन थे क्या? भाई बहन थे? क्योंकि तभी ऐसी बातें करते हो तुम लोग। दिया गया हुआ है कि भाई तुमने इस तरह करना है। जब पाकिस्तान हारेगा तुमने इस किस्म की घटिया हरकत करनी है। जब पाकिस्तान की परफॉर्मेंस बुरी होगी तुमने इस किस्म की घटिया हरकत करनी है। तो बात यह है कि तुम्हें खैर मेरे हिसाब से तूने क्रिकेट तो ज़्यादा खेल ली, लेकिन मैं ये समझता हूँ कि नेचर वाइज की बात कर रहा हूँ। नेचर वाइज क्रिकेट तो तूने मेरे से ज़्यादा खेली, मैं नेचर वाइज बात कर रहा हूँ कि पता नहीं खैर तूने क्रिकेट कैसे खेल ली है।
जितनी स्पीड, जितनी तेरी गेंद की स्पीड थी ना, कसम से कोई क्लब क्रिकेट भी तुझे ना खिलाए। अच्छा है, तो रिकॉर्ड तेरे बाप ने बनाए हैं? विकेट तेरे बाप ने आके लिए तेरे बदले या इरफान के बदले? 11-0 मतलब 11 बार आउट किया शाहिद अफरीदी को, तूने आउट किया है कि इरफान ने किया है? हैट्रिक तूने ली है कि इरफान ने ली है पाकिस्तान के खिलाफ? हैं? अब स्टैट्स जाकर चेक कर बे। इसीलिए कहते हैं तुम लोगों में दिमाग नहीं है, आईक्यू लेवल खत्म हो चुका है तुम लोगों का। स्टैट्स चेक किया करो, रिकॉर्ड्स चेक किया करो, तब जाके भौंका करो। तब थोड़ा भौंकना ठीक भी लगेगा कि यार रिकॉर्ड पढ़ के आया है। रिकॉर्ड पढ़ के नहीं आते हो। शाहिद अफरीदी का क्या रिकॉर्ड है बे? क्या रिकॉर्ड है शाहिद अफरीदी का इरफान पठान के सामने? नील बटे सन्नाटा। ओवरऑल शाहिद अफरीदी का रिकॉर्ड क्या है बे? क्या रिकॉर्ड है ओवरऑल शाहिद अफरीदी का? लगाओ भाई, शाहिद अफरीदी का रिकॉर्ड लगाओ जरा, टेस्ट के, वनडे के, T20 के लगाओ भाई। पढ़ने देना थोड़ा इनको। देख रहे हो ये देखो जरा, वनडे में बैटिंग का साहब का रिकॉर्ड देख लिया, टेस्ट में बैटिंग का रिकॉर्ड देखो भाई, देखो T20 में बैटिंग का रिकॉर्ड देख लिया। चलो भाई अब इनका बॉलिंग का रिकॉर्ड दिखाओ। बॉलिंग का रिकॉर्ड देखो भाई, देख लिया तुमने? टेस्ट में, ODI में, T20 में बॉलिंग का रिकॉर्ड भी देख लिया शाहिद अफरीदी का। अब मैं तुम्हें दिखाता हूं इरफान पठान का रिकॉर्ड। लगाओ भाई इरफान पठान का रिकॉर्ड दिखाओ, दिखाओ इरफान पठान का रिकॉर्ड। टेस्ट में भी देख लो, वनडे में भी देख लो, T20 में भी देख लो, बैटिंग का भी देख लो, बॉलिंग का भी देख लो। रिकॉर्ड बोलते हैं, जबान नहीं बोलती। और जहां रिकॉर्ड नहीं होते वहीं पे जबान बोलती है। और तुम लोग यही हो जहां पे रिकॉर्ड नहीं है, समझे? मैं नेचर के हिसाब से बात कर रहा हूँ, उस हिसाब से मतलब ये मैं एक तेरी औकात दिलाने के लिए तुझे मैं ये वीडियो बना रहा हूँ, वरना मैं नहीं समझता था कि मेरे जैसा बंदा तेरे लिए इस किस्म की जो है वो वीडियो बनाए। तेरी जो औकात है वो सब हम सबको पता है तू क्या चीज। कुत्ता है तू, अब तू भौंकेगा, अब भौंकेगा तू। ऐसा ही कुछ इरफान पठान के अंदर एक दिन आत्मा आ गई थी। इंडिया में मुसलमान होना आजकल बड़ा मुश्किल है, तो वहाँ पर ऐसे जो लोग हैं वो इस तरीके से वैलिडेशन सीख करते हैं, पाकिस्तान की बुराई करते हैं। तो फिर आगे से वो कहते हैं कि हाँ यार ये मुसलमान होकर पाकिस्तान की बुराई। उन्होंने एक इंटरव्यू में बताया। और इरफान पठान ने किसको बोल दिया? सर कुत्ते से कोई शक्ल याद आ रही है ऐसी? इमेजिन कीजिए। हम बस ऐसे इसी का ससुर है। क्या कह रहे हैं? बस इसी का ससुर, इसी का ससुर। हाँ हाँ वही असली असुर। ये इनकी सीरियसनेस है, ये जियो पॉलिटिक्स डिस्कस करते हैं। देखो ये इनकी सीरियस, वो कह रहा है वही उसका ससुर, वो कह रहा है वो है असुर, फिर वो कह रहा है कैरी ऑन। ओके ये करते हैं यहाँ पर पूरे दिन, पूरे दिन। हाँ बोलो यार बोलो। भगवान ही जानता हम पूरे दिन क्या ही करते हैं। बोलो। तो इरफान पठान ने बोला कि वो पाकिस्तान के टूर पे थे, तो शाहिद अफरीदी आया, उनके सर पे हाथ रख के बोला और बेटे कैसा है तू? तो इरफान पठान ने बोला तू बाप कब से बन गया? तो फिर उसको गुस्सा आ गया, फिर कुछ बोले बजाय इजाजत, कह रहा कि क्या ये कौन सा गोश्त खाता है? तो किसी बढ़िया प्लेयर का नाम बताया, मुझे नाम भूल रहा हूँ मैं उनका। ओ आई नो ये इरफान ने जो आई थिंक अब्दुल रज़ाक को समथिंग किसी के साथ बोला कि पाकिस्तान में कौन से किस्म के गोश्त मिलते हैं, ये गोश्त वो तो ये गोश्त, उसने 4-5 गोश्त का नाम लिए जो मिलते हैं। तो बोला कि नहीं, क्या कह रहा है कि कुत्ते का मिलता है क्या? तो उसने बोला ये आप कैसी बातें कर रहे हैं, कुत्ते का गोश्त क्यों मिलेगा पाकिस्तान में? कह रहा है फिर ये अफरीदी को क्या खिलाया है तुमने? ये भौंक क्यों रहा है? कह रहा अफरीदी चिढ़ गया उस दिन। आई थिंक कुत्ते का भी मिलता है और गधे का तो मिलता ही मिलता है। हाँ अरे अभी हाल ही में स्क्रीनशॉट लगा दो भाई, अभी हाल ही में पकड़ा गया था गधे का मीट, खिला रहे थे गधे का मीट लोगों को वहां पर। गधे का मीट बड़ा पसंद आता है क्योंकि गधे ज्यादा है ना पाकिस्तान में, गधे बहुतायत में हैं, गधों की संख्या हर साल बढ़ रही है पाकिस्तान में। मैं नहीं कहता भाई, ये पाकिस्तानी रिपोर्ट्स कह रही हैं। और गधे का मीट धड़ल्ले से मिलता है तो गधे का मीट खाते होंगे ये, तभी गधे जैसी बात करते हैं।
तनवीर अहमद भी ऐसे ही कर रहा, गधों जैसी बात। चिढ़ गया उस दिन, सुअर का खाया होगा सर। अफरीदी ने ना सुअर का कोरमा, सुअर निहारी, सुअर के पराठे। खुद की शक्ल भी वैसी ही है। नहीं लेकिन ठीक है सर, कोई बढ़िया ही जवाब दिया उसको। देखो ऐसा है, मैं बता रहा हूं, इरफान पठान चुपचाप बैठा है, किसी को कुछ नहीं बोल रहा। आपको क्या जरूरत है उसको छेड़ने की? पठानों के बारे में बात चल रही थी, बोले मैं असली पठान हूँ, वो नकली पठान है, ऐसा मुझे कहा। तो बेसिकली ये शाहिद अफरीदी ने ये कहा। शाहिद अफरीदी ने कहा। तो बड़बोला बेसिकली आदमी है, बदतमीज आदमी है। तो मुझे ये लगा कि आप सिर्फ मेरे बारे में बात नहीं कर रहे, आप मेरे वालिदैन के बारे में बात करें, जो आपको नहीं करना चाहिए। कुत्ता है ना? नहीं, कुत्ता तो ठीक है, बात ये ठीक है, देखो वो तो है वो। नहीं, मैं ये इरफान पठान ने बोला, हम थोड़ा ना बोल रहे हैं, हम तो बड़ी इज्जत करते हैं शाहिद अफरीदी की। शाहिद अफरीदी को हम मानते हैं कि उसका नाम शाहिद अफरीदी, हम वर्ड शाहिद और वर्ड अफरीदी की कितनी इज्जत करते हैं, तो इसमें ऐसी कोई बात नहीं है। अच्छा, मैं खुद कन्विंस नहीं हो रहा जो मैं बोल रहा हूँ, लेकिन मैं बोल रहा हूँ क्योंकि मुझे कुछ बोलना है। अफरीदी को कुछ भी नहीं मिला क्या? हाँ सर, वो शिट, कल वाले एपिसोड में हम ये मिस कर गए। अफरीदी को कोई अवार्ड नहीं मिला ना? ना फरीदी को, ना चरसी चाचा को। ओ, छोटा चरसी का नाम क्या है? फसल खराब कर दी, फैसल शाह रजा अबीदी। फैसल रजा फसल खराब कर दी। अफरीदी तो आया था टी-शर्ट पहन के, भाई उसका तो देना चाहिए। अबे तुझे नहीं दिया फरीदी? नहीं, अवार्ड तो कमर चीमा जी को भी मिला है यार, बकायदा कमर चीमा जी को अवार्ड मिला है भाई। है प्रोपेगेंडा फैलाने का, वीडियो गेम की फुटेज डाल के बताने का कि इंडियन जहाज मार दिए हैं, बड़ी उन्हें तगड़ी लड़ाई लड़ी है। लेकिन जो ओरिजिनल जो उनको अवार्ड दिया गया है ना पाकिस्तान में चीमा जी को, वो अवार्ड दिया गया है क्योंकि वो इंडियन टेलीविजन पर उस दिन, उस पूरे ड्यूरेशन में लगातार कई हमारे चैनल्स पे आए और गालियां खाते रहे। तो इसलिए पाकिस्तान की सरकार ने सोचा कि ये हमारे लिए बहुत ये मार खाया है भाई, इंडियन टेलीविजन पर जाकर ना। वहाँ भी उसने लड़ाई तो लड़ी, जीते हारे बात की बात है, लड़ाई तो लड़ी उसने जाकर इंडियन मीडिया पर, और एकदम अपने साइज़ के हिसाब से लड़ाई लड़ी, और अपने साइज़ के हिसाब से ही उसमें उन्होंने जो, मतलब साइज़ का मतलब है कि जो स्ट्रेचर है उनका, एनालिस्ट हैं, सिक्योरिटी एक्सपर्ट हैं, तो एकदम काउंटर किया, हमारा पक्ष रखा, और बड़ी इसलिए अवार्ड दिया गया उनको, बिल्कुल शानदार तरीके से। अब छोड़िए, आते हैं वीडियो पर। देखिए वीडियो का क्या है ना कि पाकिस्तानियों को आप उनको कुछ भी बोलेंगे ना तो उनको लगता है कि नहीं, ये हमारे खिलाफ साजिश की जा रही है। तनवीर अहमद खामा उसने अपने पे ले ली कि वो इरफान पठान की औकात बता रहा है, जबकि उसकी खुद की औकात कुछ नहीं है। 2 फूटी कौड़ी की औकात नहीं है उसकी पाकिस्तान के भीतर ही। लेकिन उसको बेचारे को बाल बच्चे पालने हैं, रोजी रोटी कमानी है, तो इसलिए वो वीडियो बनाना पड़ा। बोला नहीं उसने कि मजबूरी है, तेरी औकात, बेसिकली वो औकात नहीं। कह रहा था कि भाई घर चलाना है यार, तू इरफान तू कुछ ऐसा ही बोलता रहना यार, मैं भी बोल दूंगा, वीडियो देख लेंगे लोग तो घर चल जाएगा। अब देखिए गाली खा रहे हैं तनवीर अहमद। ये वही तनवीर अहमद है जो इतना बड़ा जहरीला है, इतना बड़ा नफरती है, और ये हम सबको पता है, ये किसी को बताने की जरूरत नहीं। इसके सबूत बिखरे पड़े हैं कि वो कितनी नफरत करता है हमारी टीम से, हमारे देश से, हमारे खिलाड़ियों से, लेकिन मजबूरी है उसकी। पैसा बाबू भैया, पैसा, डॉलर्स। और इरफान पठान ने बिल्कुल सही किया, ये बातें आनी चाहिए सामने, क्योंकि बेसिकली हम लोग जब मैच देखते हैं तो मैच में कुछ हुआ तो वही चीजें बाहर आ पाती हैं। मैच के बाद क्या होता है, आजू बाजू में क्या होता है, कैमरे के पीछे क्या होता है, किस तरह की बातें होती हैं, ये सारी बातें आनी चाहिए ताकि पता चले कि इनकी मानसिकता क्या है। अब देखिए मैं आपको बताता हूं, इसी वजह से अब ये देखिए, क्रिकेट हिंदुस्तान टाइम्स की रिपोर्ट है, शाहिद अफरीदीज एक्स पाकिस्तान टीममेट अग्रीज विद इरफान पठान्स नो फिल्टर बदतमीज आदमी टैग, नो क्लास एंड डिसेंसी। अब ये हिंदुस्तान टाइम्स किसको कोट कर रहा है? कोट कर रहा है दानिश कनेरिया को। दानिश कनेरिया तो आप लोग को याद ही है ना, लगा दो भाई तस्वीर इनकी। तो दानिश कनेरिया इकलौते हिंदू खिलाड़ी थे जो पाकिस्तान की टीम में थे, और शाहिद अफरीदी ने उनका जीना हराम कर दिया था। याद है कि नहीं आप लोगों को? शाहिद अफरीदी उनके साथ खाना नहीं खाता था, कहता था कि तू हिंदू है, तू अलग जाके खा, हमारे साथ मत खा। शाहिद अफरीदी कहता था कि तू कन्वर्ट हो जा। बताइए, टीम में अकेला हिंदू बॉलर और शानदार बॉलर। और मैं तो कम से कम कहूंगा शोएब अख्तर को, चाहे वो बड़ा बदतमीज है, वो भी सब कुछ ठीक है, लेकिन शोएब अख्तर ने इस पर लाइन ली थी और शाहिद अफरीदी को उसने ठोका, बोला कि तू ऐसा नहीं कर सकता।
लगाओ भाई शोएब अख्तर वाली क्लिप लगाओ। यार कोई हिंदू है ना वो खेलेगा पाकिस्तान और उसी हिंदू ने टेस्ट सीरीज जिताई। मैंने कहा अब बोल कनेरिया ने जीता। और सर ये यहाँ से खाना क्यों ले रहा है? मैं क्या मैं तुम्हारे उठा के ना तुम्हें उठा के बाहर फेंक दूंगा। आई एग्री विद यू, ठीक है। मैं कप्तान होगा तो अपने घर पे मैं उठा के बाहर फेंक दूंगा। तेरे मुल्क को अगर 6 आउट कर दे रहा, मैं क्या दानिश ना होता और समी पहले टेस्ट मैच में आउट ना करता, बड़े बैट्समैन को वो लेके गया था। आप जो बात कर रहे मैं तो हो नीचे से आउट किया था ना, लेकिन पहले इनिंग्स में तो किया तो दानिश ने था। ठीक है, अब उसको क्रेडिट नहीं को दे रहा था, लेकिन राजीव उसको भाई उस तरह से ट्रीट किया तो मुझे उससे बड़ी गर्मी आती थी। तो दानिश कनेरिया ने कहा कि बिल्कुल इरफान पठान ने कोई गलत बात नहीं कही है। भाई दानिश कनेरिया ने शाहिद अफरीदी के साथ ड्रेसिंग रूम शेयर किया है, समझ रहे हैं, और वहां पर उसने शाहिद अफरीदी की नफरत झेली है। एक हिंदू होने की नफरत पाकिस्तान में जो झेली है, इतने नेशनल टीम में सोचो, नीचे कहीं होता है अनपढ़ों की तरह होता है तो वो अलग चीज है, लेकिन नेशनल टीम में जब वो बंदा पाकिस्तान के लिए खेल रहा है, पाकिस्तान को मैच जितवा रहा है, एक बेहतरीन बॉलर है, स्पिनर है दानिश कनेरिया, लेकिन वो हिंदू है इसलिए आपने उसको डिस्क्रिमिनेट किया, उसके साथ भेदभाव किया, छुआछूत दिखाया, उसको डरा के धमका के कन्वर्ट हो जा, ये कर ले वो कर ले, लेकिन वो हिंदू अकेला डटा रहा। और शोएब अख्तर ने उसका साथ दिया, बोला कि तू ये नहीं कर सकता शाहिद अफरीदी। अब वो शोएब अख्तर तो कैमरे पे आके इतनी बात बता रहा है, अब सोचो शोएब अख्तर ने वैसे क्या ठुकाई की होगी शाहिद अफरीदी। यही चीज है, तो ये लोग करते रहते हैं ऐसा। इन लोगों की जिंदगी इसके बिना नहीं चल सकती। उनको देख के ये हैरानी होती है कि भारत का मुसलमान इतना खुश कैसे है, भारत का मुसलमान इतने ऊंचे ओहदों पर कैसे पहुंच जाता है, भारत के मुसलमान क्रिकेट में आकर इतने बड़े बड़े नाम कैसे कर जाते हैं। इसलिए कर जाते हैं क्योंकि हम सब भारतीय हैं, बराबर है यहां पर। आपकी तरह नहीं है पाकिस्तानियों के आपने अपने कॉन्स्टिट्यूशन में लिख दिया कि कोई नॉन मुस्लिम पीएम नहीं बनेगा, प्रेसिडेंट नहीं बनेगा, चीफ मिनिस्टर नहीं बनेगा। हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में ऐसा नहीं लिखा। कोई हिंदू आज तक आपकी टीम का कैप्टन बना है? बात करते, यह है असल नफरत की वजह। ये लोग चिढ़ते हैं हमारे से, इसलिए हमारे मुसलमानों को जानबूझ के लिए नीचा दिखाने की कोशिश करते हैं। लेकिन बेटा इंटरनेट का जमाना है, सब कुछ बदल चुका है। थोड़े बहुत होंगे, इसमें भी कोई इनकार नहीं। दोस्तों आप क्या कहते हैं, सही जवाब दिया गया कि नहीं दिया गया? कमेंट में लिखिए। जल्दी मिलता हूं एक और नए वीडियो के साथ। नमस्कार, जय हिंद। तो अगर आप चाहते हैं मुझसे बात करना, मुझसे कोई सवाल पूछना, तो फैन कॉल पर आप मुझसे कनेक्ट हो सकते हैं। फैन कॉल में ये सुविधा है कि आप अपने हिसाब से वहां पर जाकर टाइम स्लॉट बुक कर सकते हैं कि आपको फलाने दिन मुझसे बात करनी है, फलाने टाइम पे मुझसे बात करनी है। लेकिन ये भी बता दूं कि ये पेड सर्विस है,